हेलो गाइस, जय हिंद, जय भारत। मैं ब्रदर सिस्टर, मैं आप लोगों से सिर्फ आज एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि एग्ज़ाम्स बच्चों के होने वाले हैं। मैं खासकर 11th-12th का टीचर हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो सर मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, इन लोगों को चुनाव की चिंता होती है कि भाई चुनाव वहाँ पे हो रहे हैं, कोई प्रोटेस्ट की चिंता कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, शादियाँ भी हो रही हैं, कितनी भीड़ होती है हम सब जानते हैं, बाजारों में कितनी भीड़ हो रही है, ये सब हम जानते हैं। बट जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इस देश का भविष्य, जो बच्चे हैं, आज वो लोग क्या कर रहे हैं? आज वो घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। विश्वास मानिए अदर गाइस, वो अप्रैल मई से बैठे हुए हैं घरों के अंदर। कई बच्चे जो 11th में आए हैं उनको पता ही नहीं कि 11th किस तरह से पढ़ने, खासकर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। कई लोग स्कूलों में अभी 3rd चैप्टर चल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री में, किसी में 4th चैप्टर चल रहा है, उसके बाद उनके एग्जाम मार्च में ही होने हैं। कई लोगों को तो, बच्चों को तो ये मालूम पड़ गया है कि हम बिना पढ़े ही पास हो जाएंगे। और देश का भविष्य, जिसको बहुत चिंता होनी चाहिए भैया पढ़ाई की लेके, अपनी क्लासेस को लेके, उसको हफ्ते में 2 दिन भी स्कूल में नहीं बुलाया जा सकता। चलो उसको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, बट कम से कम एग्जाम्स तो उसके ऑफलाइन लिए जा सकते हैं। इतना ज़्यादा क्राउडिंग हो रही है, ठीक है, केसेस बढ़ रहे हैं, लोग ठीक भी हो रहे हैं, आप लोग अपने लेवल पे अच्छा काम भी कर रहे हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी की स्टेट की हो, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है। मैं मानता हूँ विश्व में कई सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, बट इंडिया में जो मैं देखता हूँ, मैं कहीं जाता हूँ, कुछ भी देखता हूँ मैं, या आप भी जाते होंगे, तो पता है कि कितना कोरोना है। मैं ये नहीं कह रहा ना कोरोना खत्म हो गया, मैं ये नहीं कह रहा कोरोना डेंजरस नहीं है, बट इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना इफेक्टिव ये पहले था। ये सबको पता ही है। कितने न्यूज़ चैनल्स जाके कवरेज कर रहे हैं, कितने फार्मर्स जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितने हमारे पॉलिटिशियंस इलेक्शन जो होता है वहाँ पे प्रचार करते हैं और सेलिब्रेशन होता है, कई जगह गैदरिंग होती है। बट स्टूडेंट्स को जो पढ़ रहे हैं उनको सिर्फ ऑनलाइन बैठना पड़ता है। उधर इस उम्र पे जब बच्चा होता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो क्या सीख रहा होता है, ये आप सब जानते हैं, जो इस मेरी उम्र पे होंगे या मेरे से ऊपर होंगे। उस टाइम पर जहाँ बच्चों को हमें सीरियस रखना पड़ता है कि भाई पढ़ो, नहीं तो दिक्कत होगी आगे जाके। देखिए, कमाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, बट कहीं ना कहीं जब हम देश के भविष्य को बना रहे हैं, हम उनको एक अपर लेवल पे देखते हैं कि भाई तुम और ऊपर जाओ, तो वो बंदा क्या क्या कर रहा है, वो ऑनलाइन पढ़ रहा है। ठीक है, चलो ऑनलाइन अभी हमारे पास यही विकल्प है, पढ़ाओ ऑनलाइन, बट बंदा सीरियस कैसे होगा? आप उसके ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हो। कितने बच्चे ऑनलाइन सीरियसली टेस्ट देते हैं? वो नकल मारना सीख गए कि यहाँ से वहां से हम लोग तुक्के मारेंगे। मैं ये नहीं कह रहा सारे बच्चे सीख रहे हैं, बहुत बच्चे सीरियस भी हैं, बहुत बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, बट ऐसे बहुत से बच्चे भी होते हैं जो नहीं पढ़ पाते, जिनका दिमाग नहीं लग पाता, उनको हमें सीरियस रखना पड़ता है। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि जितनी भी ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको थोड़ी सी छूट दी जाए। आगे जाके आप बोल ही रहे हो वैक्सीन आई जाएगी, तो थोड़ा सा इनको भी ध्यान दिया जाए कि इनके एग्जाम्स हैं बोर्ड के टाइम पर कई लोगों के, तो अगर हमको अलाउ किया जाए पढ़ाने के लिए, तो प्लीज़ आप लोग अपने लेवल पे थोड़ी सी कोशिश करिए कि अब वक्त आ गया है कि इंस्टीट्यूट्स को भी थोड़ी छूट दी जाए। और जो स्टूडेंट्स हैं जो बैठ के ऑनलाइन, फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है उन लोगों के अंदर, वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ें, बट मैं ये नहीं कह सकता, वो अपने लेवल पर पढ़ाई भी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि नुकसान उनका होगा, थोड़ा बहुत नुकसान होगा। अगर हमने अभी स्कूल नहीं ओपन किए, या बच्चों को एक, जैसे मान लो किसी स्कूल में 50 बच्चे भी हैं, तो हम 15-15 करके उनको बुला सकते हैं टेस्ट के लिए, उनके एग्जाम्स कंडक्ट करा सकते हैं। क्योंकि पेरेंट्स भी सोचते हैं कि यार हम इतनी फीस दे रहे हैं और हमें उतनी फीस में मिल क्या रहा है, वो टीचर ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं, उसको हमें जज करना या कुछ उस तरह से करने की कोई टेक्निक तो होनी चाहिए। जब हम इतना ओपन कर सकते हैं मार्केट्स को, इन चीज़ों को, जो भी है, मानता हूँ आपने रेस्ट्रिक्शंस कर रखी है, बट लोग नहीं मानते हैं, मानता हूँ इस चीज़ को, उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है थोड़ा बहुत, बट यहाँ भी हम थोड़ी सावधानी बरत के इन चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ भाई चलो बच्चा पढ़ने आ रहा है या स्कूल जा रहा है, तो वहाँ भी इतने बड़े क्लासरूम्स होते हैं, इतने सारे क्लासरूम्स होते हैं स्कूल के अंदर, कि कुछ बच्चों को बुला के हम लोग उसके बाद उनको सैनिटाइजेशन करा के हम लोग सब चीज़ें कर सकते हैं। चलो किसी को कोरोना हो भी गया तो वो ठीक भी हो सकता है। अब कुछ हम ये सोचें कि नहीं भैया ये तो बहुत डेंजरस चीज़ है और हम बच्चों को दावा लगा दें फ्यूचर पे, तो ये भी सही नहीं है। अब आगे जाके बच्चों को नीट के, जेईई मेंस के एग्जाम देने हैं। मैं साइंस टीचर हूँ तो मैं उसी की बात को लेकर बात करूंगा, बाकी मुझे कॉमर्स आर्ट्स का तो उतना आइडिया नहीं है। तो उन लोग बच्चे जो साइंस के बच्चे, उनको जेईई मेंस के और नीट के एग्जाम देने हैं, अगर वो लोग अपने बोर्ड को ही सीरियसली लेंगे तो नीट जेईई मेंस की तैयारी कैसे कर पाएंगे वो लोग? तो प्लीज़ मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इतने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अभी इस टाइम आ गया है कि आप डिसीजन लो
और बच्चों के बारे में जरूर सोचो। डियर पॉलिटिशियंस, आपको प्लीज़ सोचना चाहिए बच्चों के बारे में और कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि थोड़ा ऑफलाइन मोड पे वो आएँ। ज़्यादा ऑनलाइन नुकसान करेगा बच्चों के साथ। जो भी है, पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है बट फिर वो कुछ और कर रहा है, कैमरा ऑफ करके वो सो जाता है या कुछ चीज़ों में वो जो है इन्वॉल्व हो जाता है। तो आप समझिए कि देश का जो युवा है ना, वो पढ़ भी रहा है बट वो कहीं ना कहीं चीज़ों से बिखर भी रहा है। अगर वो कोचिंग जाएगा या किसी स्कूल में जाएगा, उसके एग्जाम्स होंगे, सवाल पूछे जाएंगे, उसके अंदर डर पैदा होगा। और कहीं ना कहीं जो सिस्टम हमारा अब है वो पहले से बढ़िया है कोरोना से लड़ने के लिए। अगर इसमें थोड़ी सी भी गुंजाइश अगर होती है, मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ अलाउ करिए स्कूल्स को, कोचिंग्स को भी थोड़ा बहुत बुला के क्लासेस चालू हो सके और जो एग्ज़ाम्स हैं उनको लिया जा सके। और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी तो कोरोना बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ या जहाँ मैं जाता हूँ मुझे ज़्यादा इतना इफेक्टिव नहीं लगता, बट वो आपको पता है कि आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हो तो आपको आइडिया होगा। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अब देश के जो बच्चे हैं जो 11th-12th में हैं खासकर, या जो बच्चे हैं जो कॉलेजेस में हैं, देखिए हमारे सोल्जर्स इतना फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हमारे डॉक्टर इंजीनियर कर रहे हैं, और हम अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, डरना सिखा रहे हैं कि भाई बैठो घर के अंदर और ये करो। तो ये चीज़ें इतनी सही नहीं होने वाली, क्योंकि हम देश के युवा को जो है वो मतलब कमज़ोर मान रहे हैं या कमज़ोर बना रहे हैं। थोड़ा बहुत फाइट करना सीखना पड़ेगा, उसको जाना सीखना पड़ेगा। और टीचर्स भी आ सकते हैं क्लासरूम में, कम बच्चों को बिठा के उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें हो सकती हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे इसके लिए आप लोग माफ़ कर सकते हैं कि मैं थोड़ा सा अपने लेवल पे पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे कहीं ना कहीं उनका इतना ज़्यादा भला नहीं हो सकता। और अभी मुझे लगता है गुंजाइश है कि ऑफलाइन क्लासेस चालू हो सकती हैं। तो प्लीज़ गवर्नमेंट आप ज़रूर सोचें इस बारे में कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ें अगर हम जो भी है, मतलब परेशानी अगर बड़ी नहीं लगती, आपको लगता है कि चलो ठीक है अब टेकल हो सकता है, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखें उस चीज़ को। क्योंकि आने वाला टाइम ये जो बच्चे हैं वो कुछ करेंगे देश के लिए, बट अब ये मोबाइलों पर रह के कुछ फालतू ऐप्स को चलाना सीख जाएंगे, कुछ और करना सीख जाएंगे, चीज़ें इनके ज़्यादा ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाएंगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये वीडियो सब तक पहुंचना चाहिए और गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि अब उनको जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इनको कुछ ना कुछ लेवल पे थोड़ा बहुत उनको खोल देना चाहिए प्रॉपर्ली, ताकि बच्चों के अंदर डर पैदा हो कि मेरे एग्जाम्स हो सकते हैं, भाई मुझे पढ़ाई करनी चाहिए और मुझसे टीचर पूछ सकता है, मुझे असाइनमेंट जमा करने पड़ सकते हैं। थोड़ा सा ऑफलाइन सिस्टम होगा प्री बोर्ड का भी स्कूल्स के अंदर, तो वो लोग भी डरेंगे बच्चे। तो मतलब मेन काम बच्चों को हम कम करके उनके एग्जाम्स ले सकते हैं। जैसे मान लो एक दिन हमने बुलाया, मान लो 11th क्लास के बच्चों को बुलाया मान लीजिए, तो हम एक दिन उन पूरे ग्रुप को, मान लीजिए 60 बच्चे हैं, तो हम उनको डिवाइड कर देंगे कि भाई तुम्हारे को 3 से 4 एग्जाम देना है, फिर तुम्हारे को इतने टाइम पे एग्जाम देना है। तो इस तरह से हम उनके एग्जाम्स ले सकते हैं। और ये कुछ स्कूलों में हो सकता है क्योंकि उनके पास इतना स्टाफ होता है, इतनी चीज़ें होती हैं कि थोड़ी सावधानी बरती जाए तो मुझे लगता नहीं कि कोई मुश्किल काम होगा। ये इतना मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्कूलों में वैसे ही बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता है और बच्चे ऑलरेडी उतना वो जानते ही हैं। अगर हम उनको थोड़ी बहुत चीज़ें समझाएंगे, वो भी अपने बारे में सोचेंगे, तो एक बेहतर माहौल क्रिएट कर सकते हैं हम लोग पढ़ाई के लिए। प्लीज़, और मेरा किसी भी जो भी है, मतलब मुझे किसी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना, मैं बस एक टीचर हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि स्कूल कॉलेज सब खुल जाने चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सीरियस ले रहे हैं वो जो है कोरोना को, ठीक है मैं मानता हूँ सीरियस है, बहुत से लोग परेशान भी हैं, बट ऑन द ग्राउंड नहीं दिखता इतना कि हम लोगों को अब इतना ज़्यादा डर के रहना चाहिए इस कोरोना से। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से। मुझे मानता हूँ कई लोगों को बुरे लगा होगा बातें कि अरे यार कोरोना है तो कैसी बातें कर रहा है, मैं मानता हूँ सब चीज़ों को, बट कहीं ना कहीं आप दिल से सोचिए कि क्या हम उन बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे जो घर बैठे हुए हैं इतने दिनों से। अगर उन्हें क्लासरूम मिल जाए प्रॉपरली, उनके पास 2-3 महीने अगर वो थोड़ा पढ़ लें और टीचर के साथ इन्वॉल्व हो जाएं, तो वो जो उन्होंने नुकसान किया है 6-7 महीने को, कि देखो ऑनलाइन का भी 100% विकल्प नहीं है। ऑफलाइन टीचर से रियलिटी में रहना, उसके डर के अंदर रहना, उसका सम्मान करके रहना, या बाकी बच्चों के साथ हम बैठे हैं और सवालों के जवाब दे रहे हैं, वो जो इन्वॉल्वमेंट है वो अलग होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से, प्लीज़ जो भी इस वीडियो को समझता है या जो भी अपनी राय देना चाहते हैं, तो वो प्लीज़ ज़रूर जो है मुझको बताएं, ठीक है, कि किस तरह से आगे होने वाला है। मैं तो बस ये सोचता हूँ कि बच्चों को एग्ज़ाम देने आने चाहिए, और इतने सारे क्लासरूम स्कूल के अंदर होते हैं, इतना मैनेजमेंट होता है, अगर वो कुछ सावधानी बरत सकता है तो उसको जरूर करना चाहिए। अगर हमारे जो भी है डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे सोल्जर्स, हमारे पुलिस वाले लोग
इतना ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं, तो हमको बच्चों को थोड़ा बहुत तैयार करना चाहिए, खासकर कॉलेजेस के स्टूडेंट को और 11 या 9 10 के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो कम से कम हम लोगों को इस लेवल पे लेके आना चाहिए कि वो इन्वॉल्व रहें अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इनके लिए फिर कहीं ना कहीं साल खराब करना मजबूरी बन सकता है। कि कुछ बच्चों को लगेगा कि यार मेरा इतना बढ़िया नहीं हुआ तो मुझे दोबारा 11th करनी चाहिए, दोबारा 12th करनी चाहिए, तो उनका एक साल खराब नहीं होना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट सब बच्चों से भी है कि आप लोग अपनी तैयारी ईमानदारी से करिए, ईमानदारी से पढ़िए, चीज़ों को रिवाइज करिए, जहाँ से भी आपको कंटेंट मिल रहा है उसको ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि आपको ये सोच चलना पड़ेगा कि आपको एग्जाम देने ही है, और जब आप ये सोच के चलेंगे तभी आप देश के लिए कुछ कर पाओगे। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आज आप कुछ सीख रहे हो तो कल कुछ डिलीवर कर पाओगे। आप जैसा करोगे वैसे आपको आगे मिलने वाला है। तो अगर आज आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो फिर आप सोचो कि मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। प्लीज़ गाइज इसको वीडियो को जरूर आप शेयर करें और बात करें इस बारे में कि भैया वक्त आ चुका है कि जब इतना कुछ देश के अंदर हो रहा है और उसके बाद भी देश स्टेबल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, और नॉर्मली कोई बीमार पड़ रहा है तो 3-4 दिन में 5 दिन में वो ठीक हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को बीमारी होती भी है अगर ऐसी कंडीशंस में, तो वो अपने आप को ठीक करके दोबारा ज्वाइन कर सकता है। तो ये चीज़ें जरूर होनी चाहिए कि अभी देखो पैंडेमिक तो फैलेगा ही, आप सुबह शाम कोई भी सामान खरीद के लेके आते हो, दूध की थैली भी लेके आते हो या बिस्कुट या कोई भी चीज़ लेके आते हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं कोरोना वायरस के साथ इन्वॉल्व नहीं है। तो थोड़ा बहुत भी अगर आप सोचेंगे कि इन बच्चों को बांध के रखना आप सही नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये गलत रास्ते पे जाएंगे और एग्रेसिव बात करेंगे अपने पेरेंट्स से, उनकी सोच थोड़ी बदल सकती है। तो प्लीज़ गाइज अगर आप समझते हैं मेरी बात को तो आप प्लीज़ ज़रूर जो है अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद, जय हिंद।